तो राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने राजद नेता तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पहला सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें 11 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें 96 दस्तावेज भी हैं और अदालत ने आरोप पत्र और दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है और उसके बाद से लालू तेजस्वी की टेंशन और बढ़ सकती है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। तो आपको बताएं लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में नौकरी घोटाला मामले में इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से इनकी टेंशन बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने राजद नेता तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पहला सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जिसमें 11 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। तो जमीन के बदले नौकरी वाले मामले को लेकर ये पूरा जो मामला है, ऐसे में इस पूरे मामले में एक बार फिर से तेजस्वी यादव और उसके साथ साथ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब राउज एवेन्यू को प्रवर्तन निदेशालय ने राजद नेता तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पहला सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है। तो एक बार फिर से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जमीन के बदले नौकरी, इस मामले को लेकर एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पहला सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल किया गया है। इस पूरे घोटाले को लेकर एक बार फिर से लालू यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ सकती है, जिसमें 11 आरोपियों के नाम शामिल किए गए। इसमें 96 दस्तावेज भी हैं। अदालत ने आरोप पत्र और दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। इसके बाद से लालू तेजस्वी की टेंशन और ज्यादा अब बढ़ सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होनी है। तो आपको बता दें कि लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने राजद नेता तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पहला सप्लीमेंट्री चार्ज दाखिल कर दिया है, जिसमें 11 आरोपियों के नाम शामिल हैं। इनमें 96 दस्तावेज भी हैं। अदालत ने आरोप पत्र और दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके बाद से लालू तेजस्वी की टेंशन बढ़ सकती है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। तो आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू ने पद पर रहते परिवार को जमीन हस्तांतरित करने के बदले रेलवे में नौकरी दिलवाई थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं थी। तो आपको बता दें कि यह पूरा जो मामला है 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे और आरोप है कि लालू ने पद पर रहते हुए परिवार को जमीन हस्तांतरित करने के बदले रेलवे में नौकरी दिलाने और की बात यहां सामने आई थी। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे में की गई भर्तियां जो हैं वो रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। एसके राजीव, राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने दाखिल कर दी है पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट, ऐसे में कितनी परेशानियां इन दोनों की बढ़ सकती हैं? नहीं, देखिए अमिता, दरअसल में ईडी ने जो है वो आज पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है वो दाखिल की है और इसमें कुल 11 लोगों को जो है वो आरोपी बनाया गया है, जिसमें कि अगर आप लालू परिवार की बात करें तो इसमें लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, मीसा भारती हैं, दूसरी बेटी हिमा यादव है। देखिए, दरअसल में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे 2009 में, तो उन्होंने नौकरी के नाम पर कई लोगों से जमीन रजिस्ट्री कराई थी और इसके पर्याप्त और पुख्ता सबूत जो है वह मिल गए थे। और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को सीबीआई और ईडी जो है वह देख रही है। हालांकि इस बीच में आज से कुछ दिन पहले, चुनाव से कुछ दिन पहले जो है वो ये कहा गया था कि नहीं भाई, जो पूरा मामला था उस मामले को सीबीआई की कोर्ट में
जो है वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ईडी ने अब इस पूरे मामले को एक बार लेकर के फिर से जो है वो दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट में विधिवत चार्जशीट जो है वह दायर ईडी के द्वारा करवाया गया है। और सबसे जो दिलचस्प बात है वह यह है कि लगातार जो एक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, और आपको याद भी होगा अमिता कि चुनाव के वक्त में तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि देखिए भाई, मेरे ऊपर तो लगातार जो बीजेपी रूपी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार न सिर्फ मेरे ऊपर हमलावर रहे हैं, बल्कि सीबीआई और ईडी का वो दुरुपयोग करते रहे हैं मेरे मामले को लेकर के। जब मैं छोटा था, बच्चा था, उस समय ही मेरे ऊपर उस समय से ही मेरे ऊपर ये लोग लगे हुए हैं, और कई केस जो हैं वो मेरे ऊपर इन लोगों ने दायर कर रखा है। लेकिन न्यायालय ने उन्हें इंसाफ दिया है और अब विधिवत सीबीआई की जो कोर्ट है उसमें उनको जो है वो राहत मिल गई है। लेकिन देखिए कि कुछ ही दिनों के बाद ईडी ने जो है वो एक मामला दायर किया है, और देखिए इस पूरे मामले में अमिता, अगर आप इस पूरे केस हिस्ट्री को पढ़ेंगी तो इसमें 78 कुल एक्यूज्ड हुआ करते थे, और उसमें से कई ऐसे एक्यूज्ड थे जो कि रेलवे में नौकरी कर रहे थे। और उन्होंने विधिवत जब पूछताछ हुई, जब इंट्रोगेट किया गया उनको, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने कई जगह पर जमीन दी है, और जब उस जमीन पर पहुंचती है ईडी और सीबीआई की टीम, तो वो जमीन जो है वो वाकई में लालू परिवार के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड मिलती है। दूसरी जो इस केस में जो एक मामला और सामने आया था वह यह था कि जो लगातार जो बिहार में जो उस समय आप कह सकते हैं कि विपक्ष में, यानी कि 2009 की बात मैं कर रहा हूं, उस समय जब विपक्ष में बिहार में बीजेपी हुआ करती थी केंद्र में, तो सुशील मोदी, जो कि अब नाउ ही इज नो मोर, तो वो अब नहीं है, लेकिन सुशील मोदी ने विधिवत इस केस को लेकर के एप्लीकेशन दिया था। और नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि 2018 में जब नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़े थे, तो उन्होंने यह कहा था कि भाई हम तो ऐसे व्यक्ति के साथ चले गए जिसके घर पे रोज सीबीआई और ईडी की रेड पड़ती है। सो ये छोटा सा जो बच्चा है 23 साल का, ये तो 18 साल में ही लगभग 10,000 करोड़ का मालिक हो गया था, जबकि वो 17 साल में, जबकि वो नाबालिग था। तो ये मामला जो है वो कितना बड़ा है। आप रांची से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के कई जगहों से तार जुड़े हुए हैं। आईआरसीटीसी में घोटाला किया गया था, कई जगह पर आईआरसीटीसी का जो रेस्ट हाउस है उसको लीज पर दिया गया था पैसे लेकर के, ये भी आरोप लगा था। और ये जो मामला जिसमें 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट, आज फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है, उस पूरे मामले में लालू यादव का पूरा परिवार है। और आश्चर्य यह है कि आज जो नाम सामने आ रहा है उसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो है उनका नाम नहीं था पहले, लेकिन आज तेज प्रताप यादव का भी नाम दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसे निश्चित तौर पर सबूत मिले हैं ईडी को, जो जिसमें कि तेज प्रताप यादव भी विधिवत शामिल है इस पूरे मामले में। तो यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी, उनकी पत्नी, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, उनकी दूसरी बेटी तेज प्रताप यादव और तेज, यानी कि कुल परिवार के 5 लोग 11 लोगों में से शामिल है। तब अंदाजा लगाइए कि अगर किसी केस में 50% के करीब एक ही परिवार का लोग शामिल होता है तो वो मामला कितना बड़ा जा सकता है। दूसरी बात है कि पटना के कई ऐसे जगह हैं जहां पर कि जब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था सीबीआई के द्वारा, और जब उनसे पूछताछ की गई थी, जो कि रेलवे में ग्रुप डी में, यानी कि चपरासी की नौकरी में जो बहालियां हुई थी, तो लोगों ने विधिवत ये स्वीकार किया था कि हाँ, हमसे जमीन लिया गया है। और जब उस जमीन पर पहुंचती है सीबीआई की टीम, तो वो जमीन इन दिनों लालू प्रसाद के परिवार के नाम पर था। तो वो तमाम जहां जहां पर वो जमीन थे, जहां जहां पर वो जायदाद थे, उन तमाम को उन लोगों ने सील कर दिया है। पटना में कई जगह पे हैं जो कि उसको सील किया गया है, रांची में भी है जहां पर कि सील किया गया है। जहां मेरी जानकारी में दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में जो तेजस्वी यादव का शानदार आवास है, वहां पर उसकी कीमत लगभग 190 करोड़ 200 करोड़ के ऊपर उसमें बताई गई थी, तो उसको भी सील कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं से सीबीआई जो है इस पूरे मामले को टेक ओवर कर रही थी, और ईडी भी इस मामले को टेक ओवर कर रही थी। लेकिन ये मामला बीच में ठंडा गया था। लेकिन आज जैसे ही फिर से 11 लोगों पर चार्जशीट किया गया और उसमें मेन एक्यूज जो है वो तेजस्वी यादव को बनाया गया है, तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की सियासत में कितना बड़ा भूचाल मचा होगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके राजीव आपका। तो आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन अब जो मुश्किलें हैं वो तेज प्रताप के लिए भी बनती दिख रही है, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आपको बता दें कि दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने राजद नेता तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी मामले में रॉज एवेन्यू कोर्ट में पहला सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जिसमें 11 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें 96 दस्तावेज भी हैं। अदालत ने आरोप पत्र और दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को अगले 13 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है।